एक पैसा मिनट आता। शमीम भाई एक मिनट, मैं एक पॉइंट रखता हूँ। यूनिवर्सल ब्यूटी आप हाँ। बोल रहे हैं कि पीने वाले को मालूम है इसका फायदा, बोले तो ये आयत अल्लाह लिखा, क्या अल्लाह भी पीता? अब शुरू हो गए, हाँ अब शुरू हो गए। नहीं नहीं, आप बोलो ये आयत अब अल्लाह ये लिखा, क्या अब ये अल्लाह भी अब पीता ये अभी थोड़ा? अभी 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 ये कमीना क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं आप नहीं, देखो, आप खुद बोले पीने वाले को अब मालूम ये फायदा अब इसका, ये तो बहुत अब बड़ा। इसे अल्लाह से नहीं नहीं, पूछना अपन अब इसका फायदा क्या है? नहीं नहीं, अब आप क्या करें मालूम है? अब अपनी ये असलियत दिखाए, सीधी सीधी नहीं बात हो नहीं रही नहीं थी। नहीं, आयत आयत आई भाई, आप बोले पीने वाले को देखो मालूम है, सीधी तो ये सीधी बात आयत करो, अल्लाह की है ना? सीधी सीधी बात करो। आयत। मैं इससे क्या बोला? मैं इससे ये हम्म। बोला क्या फायदे है बोले, तो मैं क्या बोला, क्रिटिसाइजिंग तरीके से, तंज के तौर पे ये बोला, अरे हवला अगर शराब पी लेके अगर सो गया तो सारे गम भूल जाता, शायद ये फायदा होगा बोल के बोला। अरे बोले तो वो इन हो जना गया, चलो बोले वो ना। हो गया। इन जना ले अभी जाके आपने जो ये ना, बोला था ना, इन ले जाके शराब पीने जोड़ा वाला वहां पे, शराब का फायदा जानता। इन नहीं नहीं अभी खामोश बैठो। इन ले जाके वहां जोड़ा जब मैं जो ना अमन की नींद आती, वहां ले आके जोड़ दिया इसको। अब कितना अरे वो कमीनापन है छोड़ ये? दो, वो हो गया। अभी आपने ये बोला है कि शराब पीने वाला जानता है शराब का क्या फायदा, तो अल्लाह भी तो अरे शराब के फायदे बता रहा है। नहीं मेरे को क्यों पूछ रहा जना? शराब से जो ना उसको फायदे ये है कि पैसा आता, क्या आता अरे वो पता पीने नहीं, छोड़ो, वाले अभी लेकिन का आपने फायदा। बोला बात पीने वाला शराब का फायदा जानता है, और अल्लाह भी बता रहा है शराब से कुछ फायदे है, तो अल्लाह भी पीता अच्छा, है। ये बोला भी तो क्या गलत बोला मैं? तो अल्लाह भी पीता है आप ना। तो अल्लाह से अल्लाह क्या था बेवड़ा बोल है, उसको? अरे अल्लाह पीने बेवड़ा वाला है। आदमी है, पीने वाला आदमी है। तू तू जो ना वो अल्लाह से जोड़ रहा है उसको, पीने नहीं पीने की बात को। सुनिए कितना अमित भाई एक जाहिल अल्लाह है, भी मिनट। तो बताया ना शराब का फायदा। कितना जाहिल है। ये बात हो रही अमित थी। एक मिनट, ये हाँ? देखिए ये यूनिवर्सल जाहिल, ब्यूटी जी ये आपकी, जालत है। नहीं नहीं। अभी तो अभी तो जो ना अल्लाह के वजूद का जो ना मैं वो लाई सका मिसली ही शई के ऊपर बात हो रहा। तो आप जो ना पीने नहीं हाँ, पीने खाने पीने की बात कर रहे। आप अल्लाह बोले ताला ना खाता कि पीता। पीने वाला इसके फायदे जानता, मेरे को नहीं मालूम ना, शमीम भाई को मालूम, आप बोले ना दोनों भी तुम पीने तो वाले नहीं जानता है, का मतलब, तो पीने जानता का वाला मतलब कुछ सुनो। मालूम ये बात। अरे जानता का मतलब ये है कि जो ना जिसको बैड हैबिट्स लग जाती है ना, उन बोलता बैड अरे हैबिट तुम के यहाँ बावजूद बोल। पीने के भी फायदे है बोल रहे, लेकिन थोड़ा अरे पियो मैं बोल क्या रही, स्पेशलिस्ट क्वांटिटी में हूँ? नहीं पीना है। अरे अरे ये कोई ये मसला है ये मेरे से पूछने का? पीने के अरे क्या तो फायदे है? सवाल है, यहाँ पे लिखी हुई सवाल चीज से आपको, पूछना, आप आप फिर और लॉजिकल क्या? क्वेश्चन करो जी। अगर आप दम है लॉजिकली आपके से पास, लॉजिकल जी। क्वेश्चन करो। अरे तो फिर अगर ये कुछ कौन भी नहीं, पिए, ये किसके बारे अगर में है? थोड़ा कौन पीती है थे, किसको फायदा हुआ अच्छा, थोड़ा पीने से, वो बोलो। हाँ ये बोलो, थोड़ा कौन पिए, फिर किसको फायदा हुआ तुम्हारे थोड़ा पीने से? तुम्हारे हस्बैंड पीते क्या? अरे अभी 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 ये पर्सनल यहाँ कमेंट पे में आ जो गया क्या? लिखा है वो पीते होंगे तो उनको थोड़ा फायदा दिखता हो, तुम्हारे को बोलो तुम्हारे को कितना फायदा दिख रहा है इसमें, ये क्या कौन पूरी पीने बात कर वाला रहे हो? है? क्या बात कर रहे हैं अरे आप? जो लिखी, नहीं नहीं पलटना नहीं ब्यूटी जी, कोई भी चीज आओ अभी आप उससे जो मुंह ले नहीं मोड़ना, जाके, देखो। आप जो अभी जना जाके फातिमा अल्लाह जी पे क्या जोड़ है, ये दिए, फंस चुका है 3-4 आप पॉइंट ले में। अभी ये जाके जना भागने का अल्लाह पे रास्ता जोड़ ढूंढ रहा है। दिए। पहली बात क्या, अब अल्लाह पे जोड़ दिया, आप अल्लाह पीता है क्या पूछे? तो इतना रॉन्ग आप ये क्वेश्चन बोल करे रहे आप। हैं ये आयत किसकी है? आयत इतना किसकी रॉन्ग है क्वेश्चन फिर? करे, ये आपका इंसानों के लिए। सवाल की डिबेट है, आप डिबेट कर रहे हैं यहाँ पे, बोले आप पीने वाले को मालूम होगा बोले, तो ये आयत तो पीने कौन लिखे फिर, ये जो पीने वाला लिखा, या नहीं तो फिर ऐसा या नहीं तो पीना, हाँ इतने एग्जैक्टली मासूम आप मत बहुत बनो। बड़ा या बहुत जबरदस्त बात करे। ये आयत लिखने वाला उसको मालूम कितना पिए तो फायदा रहता, बहुत पिए तो क्या होता, तो नाप तोल के लिखा सो आयत है, ये जबरदस्त आयत है। अच्छा, तो मतलब पीने के बाद तजुर्बा हासिल करके बोल रहा, मतलब ये बोलना चाह रहे हाँ, बिल्कुल, फिर आप ही तो आप बोले ना, कम हैं? कम ये पिए आपने तो बताया, फायदा। हाँ ये आप ही ने बताया। वो अल्लाह के अलावा जितने भी जो ना आलेहा है ना, वो लोग पीते, वो लोग तो मस्त पीते, वो लोग पी हाँ के टुन हो जाते, वो लोग तो हाँ पी के ही जी बोलना ब्यूटी पड़ता। जी, टुन नहीं होना कहते, पियो पियो मगर टुन ना जितने होना भी बोले, अल्लाह के जैसा ये अलावा, मतलब। जितने भी सुनो, जितने भी अल्लाह के अलावा जितने भी आलेहा हैं, वो टुन होके उन पीते, उन लोगों का काम ही पीना है। अरे हाँ भाई, मगर यहाँ तुम्हारी पाक किताब में लिखे हुआ है ना, पाक किताब अब आयत में से इनकार करेंगे अब उन आप? उन 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 शराबियों को शराब से रोका जा रहा।
इतनी बात अरे अगर आपको क्या समझ में नहीं आ फायदा? रही तो आप किताब हाँ, पढ़ना आ छोड़ गई दो। आ हम गई मान रहे समझ में आ गई, यूनिवर्सल ब्यूटी समझ में आ गई, लेकिन ज्यादा पीने का नुकसान है, थोड़ा पीने का फायदा है। आयत का नहीं मतलब नहीं ये नहीं तो है नहीं ना नहीं पक्का। नहीं नहीं नहीं, इस्मुन तो कबीर है अल्लाह वहां भी पे। थोड़ा थोड़ा पीता है करके। इस्मुन कबीर का मतलब क्या है? सारे जराइम, सारे गुनाह का बाप बोले सा कबीर। तो मतलब कि सारे गुनाह का बाप, ठीक है। हाँ, सारे तो मतलब गुनाहों कि का बाप, अल्लाह जड़, अकबर, रूट हाँ तो रूट। अल्लाह अकबर, तो ठीक है, अल्लाह अकबर का मानी हुआ कि सारे खुदाओं का बाप। अल्लाह अकबर का हाँ, वो अकबर तो आजम, आपने अकबर मतलब आजम कि को समझ रहा क्या? अरे कबीर, अकबर कबीर आजम का को समझ रहा मतलब, क्या? मुगल अरे मुगल आपने एम्परर कबीर का अकबर मतलब ये आजम को समझ निकाला, रहा क्या? अरे हाँ, आपने कबीर का अरे मतलब अकबर क्या बोलो तो क्या, निकाला? अकबर अरे रुक अकबर जा बोलो तो भाई, क्या अकबर आजम समझ रहा क्या? अरे रुक जा भाई, रुक जा भाई। अकबर अकबर को ले जाके कबीर मिला का, दे रहा, उसको ले जाके अरे मिला दे कबीर, रहा, रात में नींद आती बोले तो जुना अरे हुआ रुक कि जा ये यार, फायदा है बोल रहा। क्या किरा रुक जा, अ, दूसरे को भी सुन लेना पानी यार पानी भाई। पी लो ब्यूटी जी, पानी पी लो एक गिलास ठंडा, ठंडा पानी पी लो एक गिलास, सर मसला ये है करीब ना, पानी रखे हुआ है मजा तो आ पी रहा। लो। मेरे को तो तुम लोगों से जना मजा आ गया भाई बात करने का। यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, आपका मसला क्या है पता है? कि आप एक मीनिंग पे टिक नहीं सकते हो। मैं आपको उस टाइम से सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि आप कुरान की वर्ड का जो मीनिंग निकालो, ठीक है, मैं उस मीनिंग को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जब वो वर्ड दूसरी जगह पे आएगा ना, तो हम वही मीनिंग यूज करेंगे। हम आपसे बार बार एक ही बात कहते हैं कि भाई आप अच्छा अपनी मर्जी का अच्छा मीनिंग अच्छा, निकाल, एक मिनट, फिर से मेरी सवाल सुन, फिर से हाँ, नहीं मेरी नहीं बात नहीं सुन। नहीं, मैं समझ गया। देखो इसमुन कबीर इस्तेमाल में आया ना, तो फौरन तुम्हारे दिमाग, शैतानी दिमाग में बात आई अकबर, वो लिया कि जो ना अल्लाह को जोड़ दिया। तो ये है तुम्हारा दिमाग का मेरा अपनपन। दिमाग नहीं है, ये मेरा दिमाग नहीं है सर। ये जो है ना हाँ, किसी भी लिटरेचर का रूल है सर, तो कि मतलब आप वो अगर एक किसी वर्ड का लफ्ज एक सुनो मीनिंग निकालते हो ना, सुनो। सुन लो यार, अरे मेरी बात सुन लो भाई। हाँ, आप जब एक किसी सेकेंड भी, शमीम भाई, जरा आप अपन कंटिन्यू। अमित भाई, वो कृति जी किसी को मोड बनाओ बोल रहे हैं, नीचे कुछ वो बाद मैसेजेस में देख सही नहीं लेंगे, लिख रहे हैं कते। अरे वो बाद में देख लेंगे, पहले बात हाँ कंप्लीट हाँ, चलने दो। हाँ, हाँ शमी भाई कंटिन्यू करो। सर मेरे को सब लोगों से सिर्फ एक ही बात है कि भाई कुरान की वर्ड का आप जो मीनिंग निकालते हो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है कि जब वो वर्ड दूसरी जगह यूज होगा ना, तो जो आपका निकाला हुआ मीनिंग है हम उसी को यूज करेंगे। तो इसमें इन लोगों की फंस जाती है, फट जाती है। इन्होंने कहा इस्मुन कबीर का मतलब कि तमाम गुनाहों का बाप, मतलब कि कबीर का मतलब इन्होंने बाप का निकाल दिया, ठीक है। तो अकबर जो है ना वो कबीर वर्ड का ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जहां पे अल्लाह अकबर आता है तो कबीर का मतलब इन्होंने खुद बाप कहा है, ठीक है। तो इसलिए अकबर का मतलब भी बाप ही हुआ, क्योंकि हमने मतलब नहीं निकाला था, इन्होंने ही निकाला था अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अल्लाह जो है ना वो सब खुदाओं का बाप है। तो इस हिसाब से जो ईसा, क्रिश्चियन लोग जो बोलते हैं कि ईसा जो है वो अल्लाह का बेटा है, तो इनके हिसाब से ठीक बैठता है, क्योंकि इन्होंने खुद अकबर का मीनिंग बाप निकाला है, मैंने नहीं निकाला। वाकई में जो ना तेरे दिमाग की जो फिटिंग है ना बहुत स्पेशल तरीके से करे सो है। अरे अरे तो वो दिमाग भी अल्लाह ने दिया ना तुम्हारे। मैं तो साबित कर दिया यार, मैं तो साबित अरे कर वो दिया। दिमाग भी तुम्हारे अल्लाह ने दिया है, ये जो उनको ये जो स्पेशल दिमाग बहस है दिया है। ना, ये जो बहस में जो ना जो मुद्दे आए ना, जो बातें आए ना, वो तो उससे तो साबित हो गया तो कितने अपंग अगर है तुम लोग। यूनिवर्सल ब्यूटी जी आप अगर ऐसा अपनी जबानी बोल के अगर आप ऐसा खुश होना चाह रहे हैं तो हो जा सकते, कोई बात नहीं, अरे मैं लेकिन तो बहुत खुश आपकी हूँ यहाँ भाई। बात पूरी गलत अरे साबित हो रही। मैं तो इतना खुश हूँ कि जो ना तुम जैसे लोगों को जो ना लास्ट में जो ना बात से कि मैं कबीर बोला तो लिया कि अकबर, और अकबर मिला दिया तो जो ना वो किब्र और किब्रियाई, पता नहीं क्या क्या चीजों से जो ना तो बड़ा। अरे इस्मुन कबीर का मतलब बड़ा बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा हाँ जुर्म है बड़ा अरे इस्मुन जो कबीर। बड़ा गुनाह, हाँ बड़ा गुनाह, ठीक है। हाँ, बड़ा गुनाह है, खत्म। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि तमाम गुनाहों का बाप या तमाम गुनाहों का जड़ तो नहीं हुआ ना। अरे वो हदीसों में आता वो। अरे फिर हदीसों पे जाना नहीं है। अरे वरना अगर हदीसों मैं में जो हदीसों ना, पे जाऊं, अगर हदीसों में मैं हदीसों पे उसकी जाऊंगा, अगर मैं क्या। हदीसों पे जाऊंगा तो तुम्हारी चड्डी वड्डी हाँ, सब गीली हो जाएगी। अरे तुम्हारी चड्डी तो निकली हुई है, गीली तो दूर की बात, तुम्हारे पास चड्डी नहीं है।
अरे भाई अगर मैं हदीसों पे जाऊंगा अरे तो तुम्हारे पास मतलब चड्डी नहीं है, आप शर्ट निकाल लेते हो, मैं पूरा नंगे है तुम। तुम्हारे से इसीलिए मैं उस टाइम से कुरान पे ही आते बात ही जो ना करता हूँ। बाथरूम में थे और तुम। मुझे बड़ा मजा आता है जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैं हदीसों के ऊपर नहीं कुरान के ऊपर ही, उससे तो अरे उनको मैं बात करने में पहचान बहुत लेता हूँ, मजा तुम बाथरूम में बैठ के थे, आता है। लेकिन हदीसों पे जाना चड्डी नहीं, निकाल के बैठे हुए थे तुम। हदीसों पे अरे जाना नहीं। एक मिनट, नहीं नहीं, यूनिवर्सल ब्यूटी फिर लाइट बातों इधर से उधर नको जाओ। डेबिट नहीं, चड्डी करने निकल जाएंगी वाले, हमारी डिबेट चड्डी। करने वाले अरे ऐसी हमारी बातें चड्डी नहीं नहीं, करते। चड्डी तो नहीं, चड्डी तो इनकी उतरी हुई है, मैं तो शर्ट नहीं उतार दिया, नहीं नहीं, पूरे नंगे। नहीं ऐसे बात करने की नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं, देखो नीचे आपको कई सारे लोग देख रहे भी और देखेंगे भी, मैं जो ना वहां से क्या मैं सुनो, मैसेज जाएगा, आप मैं जो कितना ना कहाँ क्या गलत हो रहा है मैसेज आपको नहीं, पता तो चल रहा। जाने दो। अरे जाने दो, कोई मैसेज नहीं, मैं जो ना हाँ बिल्कुल हाँ, सही बात कर रहा जाने हूँ। दो, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ऑथेंटिक जो हदीस है ये- ना, ऑथेंटिक ये- हदीस ये- में ये डिस्कशन मोमिन भी देख रहे होंगे, और मोमिनों तक इनकी जालत जाने दो कि एक मोमिन कितना जाहिल होता है। जब इनके पास में जवाब नहीं होता है तो सामने वाले पे पर्सनल अटैक करेंगे, नंगा है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई तुम क्या हो? करो करो करो, बदतमीजी करो जितनी तो करनी है। चड्डी उतरने के बाद पर्सनल इसने ये करता, हमने करना। हाँ हाँ हाँ, इससे ठीक है। इससे हाँ। क्या हो रहा, आपको क्या खुशी मिल रही, अरे बोलो। चड्डी कुरान उतारने वाली साबित हो बात जा रही। इसने क्यों नहीं, की? करने दो फातिमा जी इसको, चड्डी करने दो। उतारने नहीं वाली नहीं बात नहीं इसने नहीं क्यों अमित की? भाई, नहीं नहीं, बहस दूसरी तरफ चड्डी चले की जाती। बात कौन ठहरिए शुरू आप। किया? नहीं नहीं, देखिए ब्यूटी अरे जी, चड्डी आप की बात किसने शुरू की? आपका असल थक गए, आप थक गए तो रेस्ट ले ले सकते हैं, आप ठंडा अरे पानी मैं पी लो आप। हम जो ना रात नहीं तो फिर बात क्या, किधर की हम चले जा रहे हैं फिर कंटिन्यू। आप। मैं आज अरे चड्डी अच्छी की बात है, बात, शमीम भाई चड्डी थोड़ी की देर बात पे कौन आया? म्यूट है, चलो आप मेरे चलो को बोलो नहीं। यहाँ पे ये आयत, आप जो भी आयत नहीं, बता आप रहे हैं बोलो, कभी नहीं चड्डी मान की रहे बात आप। किसने, चड्डी की बात कौन लाया पहले, वो बोलो मेरे को। चलो। अरे लेके आए होंगे दोनों, एक्सक्यूज कर दो अब, एक्सक्यूज कर दो। टॉपिक वो नहीं है लाने ना वाला मेरी। कसूरवार, जवाब देने वाला कसूरवार उसका। नहीं नहीं, बोल दिए ना, कितने बार बोलोगे, बोल दिए ना। अभी टॉपिक पे आ जाओ। डिस्कशन को अच्छी खासी हाँ तो अच्छे डिस्कशन करिए भाई, हम भी डिस्कशन ही तो कर रहे हैं। आप भी क्या करे, सवाल करेंगे? नहीं करे, नहीं करे। हाँ, अल्लाह पीता क्या, ये सवाल आप बोले पीने वाला ये आयत लिखा, बहुत आप बहुत, मेरी भी बात दिमाग में वो बात नहीं है, आप बहुत जबरदस्त जवाब दिए। मालूम है वो अल्लाह ताला वहाँ पे समझा रहा, वहाँ बता रहा कि जो ना इंसान हो, आए लोग हो, इसमें जो ना बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं तो अल्लाह पीने वाला है, आप बुरा क्यों समझ रहे हैं? क्या जन्नत में नहीं है? नहीं, आपकी क्या है मालूम है, हमारे को हराना चाह रहे हैं तो हरा दो बीच में बोल के। नहीं 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 नहीं, हार जाएंगे। अगर आप साबित कर दिए तो मैं हारने को तैयार हूँ। सुनिए, जन्नत में क्या शराबों के नाम नहीं है? सुनिए यूनिवर्सल ब्यूटी जी, मैं बात नहीं करता। मैं जब बात करूँ तो आप नहीं बात करना, आप बात करें तो मैं बात नहीं करता हूँ, ये वसूल होना। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जनाब वहां पे अल्लाह ताला बता रहा है कि ये इस्मुन कबीर, ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इसका फायदा है, तो फायदे को देख के तुम इस्मुन कबीर के तुम आदी नहीं होना बोल के अल्लाह ताला वहां पे क्लियर कट बोल रहा। और तुम जो ना बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं कि अल्लाह पीता क्या, हाँ, और इन हदीसों की बात आती है जो ना मैं तुम्हारी चड्डी उतार दूंगा, तो मैं जो ना ऑथेंटिक हदीसों को, सारे ऑथेंटिक हदीसों को मैं मानने वाला हूँ। अच्छा बोले, कितना हो गया, आप बोलिए ब्यूटी जी, हो गया ना आपका? हदीसों के ताल्लुक से बात बोले तो मैं सारे ऑथेंटिक हदीस जो कुरान से नहीं टकराती, कुरान से जो नहीं टकराती, उन सारे हदीसों, ऑथेंटिक हदीसों को मैं खुद लिखता हूँ, लिख के रख देता हूँ मैं चार्ट वाइज, समझे? हदीसों को रिफर करते हैं हम। हाँ बोलो, चलो हो गया। अच्छा सुनो, आप जो बात बताए ना, मैं आपसे गलत सवाल करिए, अल्लाह पीने वाला है क्या बोल के, तो आप अगर अल्लाह की जन्नत देखेंगे तो जन्नत में अंगूर की शराब, खजूर की शराब, ये सब शराबात तो मौजूद है, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तो आप जवाब सुन लो। वहां पे शराब का मतलब शरीबा वहां पे पीने का है, पीने के वर्ड को अरबी में नहीं, जो तुमको खुमार नहीं आएगा उससे, ठीक है, खुमार नशा नहीं, सकरन तुम्हारा नशा नहीं चढ़ेगा। हाँ, तो ऐसी शराब है यानी कि उसमें सोंठ की आमेजिश होगी, मैं तो बोल रहा ना, सोंठ की आमेजिश है उसमें। आप सोंठ की चाय तो अभी यहाँ प्रेजेंट में भी ऐसी क्वालिटी के नहीं मिलते जिसके अंदर कम नशा होता?
नहीं, उसमें नशा नहीं होगा। जब दुनिया में नहीं, नशा और दुनिया चीजों, में भी प्रेजेंट ऐसे ड्रिंक्स फिर आप है बीच में बोल जिसके दे रहे, अंदर फिर हाँ, आप सुनो, फिर आप बीच में बोल दे रहे। आप एक बात करो, मैं इसको बात तो का मेरा जवाब देने जवाब दो। पूरा होने दो, मेरा जवाब हाँ, पूरा होने चलो दो। जवाब, क्या हाँ, चलो मैं बोलो। आपको बोली कि कुरान के हिसाब से वहां पे ऐसी शराब पिलाई जाएंगी जिससे सुकरन, सुकरन यानी नशा, नशा नहीं चढ़ेगा। तो नशा नहीं चढ़ेगा बोले तो वहां पे तो हाँ, मौजूद है, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी आपको? अल्लाह बगैर सुकरन वाली पीता बोल रहे ना, तो आप बोल रहे हैं कि वहां ऐसी शराब होती, तो मैं बोल रही हूँ आपको दुनिया में भी अब हाँ, प्रेजेंट ऐसे है जो लाइट, जो हैवी नशा नहीं देती है, बहुत लाइट नशा होता, तो खुद यहाँ दुनिया में भी अब ये टाइप के मिलते हैं, है अभी। हम्म, हम्म, पढ़िए आप उसके बारे में भी पढ़िए। तो तो यहाँ जो की वो शराब में ऐसी फिर वहां शराब की होगी। शराब में फर्क अब क्या आप हुआ? खामोश बैठो, दुनिया में भी मौजूद है। बोलो। अब आप खामोश बैठो, आप खामोश बैठो, थोड़ा तुम खामोश पानी बैठो पी आप। लो पहले, अब तुम्हारे को मतलब वो ये आगे आ रहा अब। सिस्टर, अरे फातिमा सिस्टर, हम मतलब पानी कि ये पिलाते, है कि पानी जो पीते नहीं हम, इन्होंने पानी बोला कि पानी सॉल्ट का पिलाते। फ्लेवर, हाँ, सॉल्ट की आमेजिस होगी, मतलब कि ये हुआ कि जो जिंजर हाँ, फ्लेवर, मान के चले कि अगर कोई शैम्पेन है, ठीक है, शैम्पेन में ना एकदम लाइट नशा होता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई जिंजर फ्लेवर शैम्पेन है तो वो हलाल है सर। हाँ, नहीं वहां पे नशा नहीं होगा ना वो शराब में। तो शैम्पेन में भी तो नशा नहीं होती है। नशा यहाँ पे हराम है, वहां पे भी हराम है, नशा नहीं होगा वो तो शराब में। शैम्पेन में तो नशा नहीं होती है सर। अरे नशा दो जगह हराम है। ये मत बोलो कि जो ना दुनिया में हराम है तो जो ना जन्नत में हलाल हो जाएगी, नहीं, दो जगह नशा हराम है। शैम्पेन तो यहाँ भी नशा नहीं करता है ना सर। अरे वो बहुत से शराब की बात ही नहीं हो रही जो तुम बोल रहे हो नशा देने वाली। दुनिया में दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, दुनिया में एक शख्स ऐसा भी पैदा हुआ जिसके हाँ, पास में, हाँ, जिसको शराब का नशा नहीं चढ़ता है, तो उसके लिए शराब हराम है, हराम नहीं हुआ। तो मतलब इसे जन्नत की शराब से क्या ताल्लुक? तो उसके लिए शराब हराम नहीं है ना, जो जिसके ऊपर नशा नहीं चढ़ता है। अरे जो नशा देने वाली जो आपने क्या शराब है, वो जो आपने क्या जन्नत में जो ना, कहा, आपने क्या कहा सर कि शराब का मानी होता है मशरूब, मतलब कि मशरूब से जो शराब निकली है, और मशरूब का मतलब होता है हर पीने की चीज को अरबी में मशरूब कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये कहा कि जन्नत में शराब नहीं मशरूब होगा, जिससे नशा नहीं होगा, शराब हर भी पीने होगी, की, ठीक है, ओके, शराब, हाँ ठीक है। ठीक है। सोंठ की तो जिस, आमेदिश होगी, शराब होगी, हाँ, चलो हाँ सॉल्ट बोलो। सॉल्ट मतलब कि जिंजर फ्लेवर होगा, सॉल्ट की आमेजिस मतलब कि लोगों को भी तो समझ में आए मतलब कि उसमें वहां नशा पे नहीं जो, होगा। हाँ, वहां पे जो होगा ना वो जिंजर फ्लेवर की होगी, ठीक है, सॉल्ट अरे की कुछ आमेजिस भी की होगी मतलब भाई, जिंजर फ्लेवर। नशा नहीं होगा। हाँ, तो जिस बंदे को अगर शराब पीने से नशा ना आए, ठीक है, तो उसके लिए शराब हराम नहीं है। अरे दुनिया में भी हराम है, आखिरत में भी, जन्नत में भी हराम है, हाँ बोला भाई, ना, भाई, कितने बार बोलो। लेकिन दुनिया में आपने ये कहा कि वहां नशा नशा, नहीं होगा, नशा। नशा अरे हराम है, जितने शराब भी हराम नहीं जूसे है। से जितने भी साफ जो ड्रिंक्स है जो ना वो पीते ना। अरे सर जी, मतलब कि आपका कहने का मतलब यही है कि नशा हराम है, शराब हराम नहीं है, ठीक। और इसको एक को आती, एक को नहीं आती, अल्कोहल, लफ्ज अल्कोहल जिससे नशा चढ़ता हो, लाइट हो या हेवी हो, वो नशा की चीजें हराम है, जन्नत में भी और दुनिया में भी। तो जन्नत में क्या है? जन्नत में शराब है जिसमें नशा नहीं है। तो यहाँ भी बिना नशा वाली शराब हराम है, हलाल है। यहाँ पे भी शराब है, यहाँ पे भी शराब, मतलब मशरूब, कितने की पीने की चीजें, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो, कोई बात नहीं, जिसमें नशा नहीं है, मतलब, हाँ, तो जिसको नशा अल्कोहल नहीं नहीं है। आती है वो, अरे भाई अरे मेरे तो जिसको नशा नहीं आती, ये कानून जो ना ऐसा नहीं होता जिसको आती नहीं नहीं नहीं, पापा पापा मेरे को नशा नहीं आता, मैं शराब पी लूं, ऐसी बात है तुम्हारी। अरे आपके हिसाब से तो यही हुआ ना कि शराब हराम नहीं है, नशा हराम है। नहीं, शराब हराम है जिसमें नशा हो, खत्म। तो नशा ही हराम है ना, शराब हराम नहीं हुआ ना, नशा हराम मेरा हुआ। जो स्टेटमेंट है फिराने की जरूरत नहीं है। वो शराब हराम है जिसमें नशा हो, अल्कोहल हो, मैं बस खत्म। वही थोड़ी देर पहले पूछ रहा था इनको, शराब हराम है या नशा हराम है? शराब जितनी भी जो ना जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना वो नहीं, हलाल है। शराब हराम है या नशा हराम है, दो चीज बतानी है। अरे सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी शराबी बोलते। अरे वो छोड़ दो, नशा हराम है या शराब हराम है? वो शराब हराम है जिसमें नशा हो, खत्म। मतलब शराब के अलावा किसी और चीज में नशा हो वो हराम नहीं है? शराब जिसमें नशा हो हराम। ओके, चरस, गांजा, अफीम, हशीश, जितने भी आते हैं हराम, वो सब हलाल हराम, है। हराम, हराम, ओके, नहीं नहीं, वो शराब नहीं है। हराम, 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 नहीं हराम। नहीं, वो शराब नहीं है।
या तो नशा हराम नहीं है वो या डालने शराब से, हराम है। अरे अरे अल्कोहल को, अरे हमारे पास, अरे जिस फॉर्म में भी जो ना, अगर नशा, तो वो चरस हो, वो फ्यून हो, कुछ भी हो, नशा देता हो, अरे उससे जो ना शराब बनाई जाती अरे हो, तो या यही तो उससे मैं भी उससे बोल रहा नशा। हूँ। अरे ये तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि शराब जो है ना, पीने की हाँ चीज को शराब कहते हैं, ठीक है, हाँ लेकिन हाँ पीने की चीज हराम नहीं है, नशा हराम है। हाँ, तो शराब जो ना, अब आए ना करेक्ट। शराब यानी कि अरे तो पीने भाई की मैं तब सारी से तो मशरूब यही बात कह चीजें, रहा हूँ। जैसे कि जूसेस है, ये जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो पी लो, लेकिन उसमें नशे वाली चीज डालकर, नशा चढ़ाने वाली जो चीज डालकर मत पियो। अरे वो हाँ शराब मेरे बन भाई जाती है, नशा देने वाली अरे तो शराब बन जाती है। अरे तो सीधी सीधी बात ये है ना कि नशा हराम है, शराब हराम नहीं है, ठीक है। अरे तुम पलटा पलटा के जितनी बार भी पूछेंगे ना, तो वही मतलब निकलता, अरे मतलब भाई तो तो वही वही है ना कि निकलता। नशा हराम हुआ, हाँ, नशा हराम ये हुआ। ऐसे ही सवाल करे। लेकिन कम कम हाँ, कम क्वांटिटी में, वो जरा नशा देखो रहा तो वो नहीं देखो हराम देखो, होएगा, ज्यादा जैसे पिए जो तो ना, होता, वो भी बोलो। ये क्या है मालूम है, ये बनी इसराइल जो है ना, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी ऐसी सताई थी मूसा अलैहिस्सलाम को सवाल कर करके। उल्टे सीधे सवाल करते थे मूसा अलैहिस्सलाम को। नहीं नहीं, अरे मेरे देखिए, भाई ये इस आयत में कम नशे का जिक्र, ज्यादा नहीं करना, लेकिन कम करे तो फायदा है बोल रहे हैं। आयत को गौर से पढ़ो। अच्छा, कम नहीं, ज्यादा नहीं, कम अरे तो ज्यादा भाई की ये बात आपकी हो गई, ये आपकी यार आयत देखो, हो गई, आयतुल यूनिवर्सल नहीं ब्यूटी यूनिवर्सल साहब, ब्यूटी। यहाँ पे इसमुन यूनिवर्सल कबीर ब्यूटी साहब, खत्म खत्म। यूनिवर्सल ब्यूटी साहब देख लो, हाँ, मैंने आपको शराब का एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए दिया था, जिस तरह से अल्लाह ने हाँ। डायरेक्टली शराब को हराम नहीं किया, उसी तरह से अल्लाह ने दुनिया डायरेक्टली की क्या, तमाम। इनडायरेक्टली क्या? अरे डायरेक्टली क्या, इनडायरेक्टली क्या? अरे धीरे जो चीज धीरे किया नुकसानदेह है, बस नुकसानदेह है। यार, क्या ये इस तो आयत धीरे डायरेक्टली क्या, धीरे इनडायरेक्टली किया। क्या रे मेरे भाई? सूरह बकरा की आयत आने के बाद डायरेक्टली शराब हराम हो गई थी? नहीं, वहां पे भी शराब, शराब की हालत में मत जाओ नमाज। अरे तो आगे की आयत है ना, इस हाँ? आयत 2 की 219 जो अभी आपके नमाज स्क्रीन की के ऊपर है। तरफ, नमाज के पास मत जाओ शराब की हालत में, यार मतलब क्या शराब, आदमी। शराब पियो मत। अरे यू भी, जो स्क्रीन हाँ, पे लिखी है उस पे बात हो रही है ना, दूसरी आयत पे क्यों भाग रहा है? अरे मेरे भाई, नहीं यही ला है मैं ना, आपसे यही ला है ना अरे नमाज, मैं दूसरी जगह। अरे मैं आपसे यही कह रहा हूं ना कि इस ये 2 की सूरह बकरा की 219 के बाद डायरेक्टली हम्म, शराब हराम हो गई थी। बिल्कुल। तो फिर जो आगे आती है कि तुम नशे की हालत में शराब पी के मस्जिद में ना जाओ, ठीक है। अरे वो एक तरीके से बोला गया, ये एक तरीके से बोला गया, नहीं, उसमें भी यहाँ हराम है, अगर इसमें भी हराम हराम हो है, चुकी है, अरे उसमें भैया भी यहाँ हराम, इसमें भी हराम। अरे कौन बोला कि ना उसमें अरे हलाल है, इसमें रुक जा, हराम है? अरे यार, बोले जाता है, बोले जाता है। इसमें जब शराब हराम हो चुकी है तो फिर अल्लाह को दूसरी आयत क्यों उतारनी पड़ रही है कि नशे की हालत में मस्जिद की तरफ न जाओ? शराब तो हराम हो चुकी ना यहाँ पर। मतलब तुम्हारे जो रसूल और साहबा थे वो अल्लाह की बात को नहीं सीरियसली ले रहे थे वहां पे। हाँ, तो नमाज के बारे में 200 बार आया, तो 200 बार अरे मतलब वो नमाज छोड़ नहीं दो, पढ़ रहे यहाँ थे। पर शराब अगर हराम हो चुकी है तो उसके बाद अल्लाह को दो और अरे आयतें यहाँ क्यों नमाज उतारनी का पड़ रही हुक्म है? आ रहा, तो 200 बार नमाज का हुक्म आया, तो 200 बार उन्हें नाफरमानी करे, बोले साहब, अरे क्या मतलब? यहाँ, अरे भाई, यहाँ अगर शराब हराम हो चुकी है तो उसके बाद में अल्लाह को दो आयतें क्यों और उतारनी पड़ रही है? अरे 200 बार नमाज कायम करो, कहीं को बोलेंगे कि क्या जरूरत पड़ी? क्या बोल रहे हैं शमीम भाई ये? 200 ये बार बंदा नमाज की, ये बंदा नमाज का पढ़ने दिमाग का खराब। हुक्म क्यों दिया गया? पागल हो वहां चुका है। दो बार बोले तो जना वहां एतराज हो रहा। हाँ, तो यहाँ पे यू भी 200 बार कहा यू गया भी ना भाई नमाज पढ़ो बोल के। यू भी भाई, अभी टाइम होगा आपके हैदराबाद में, शायद कोई बार बार खुला मिल जाएगा, जाके एक दो पैग लगा लो ताकि दिमाग वापस काम करना शुरू करे, अरे क्योंकि वो तो आपका दिमाग आउट हो चुका है। अरे अरे जस्ट तुम 1 मिनट, तुम इनको जाओ, इनको तुम थोड़ा सा, जाके इनको पी एक लो। मिनट बैकस्टेज, अमित भाई 1 मिनट बैकस्टेज कर दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं शराब की हम्म, मिसाल दिया क्यों था, ठीक है। टॉपिक शराब बराबर। थी नहीं, टॉपिक शराब थी नहीं, टॉपिक थी इस्लाम की अमन। ये भाई साहब अमन अमन पे थे, तो हम अमन दिखा रहे थे। इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि भाई अल्लाह पहले ये कह रहा है कि भाई उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, हम्म। ठीक उसी तरह दूसरी जगह आप देखेंगे ना, मतलब कि अल्लाह का एक सिस्टम है, अल्लाह जी। को किसी भी चीज
को इम्प्लीमेंट करने का ना एक सिस्टम। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से वहां के लोग जाहिल थे, एक बार में बात नहीं समझते थे, ठीक है। तो ठीक सिस्टम के हिसाब से जिस तरह से शराब को धीरे धीरे पहले कहा गया कि भाई ये तो खराब चीज भी है लेकिन इसमें तुम्हारी कुछ अच्छाई भी है, अच्छाई भी है। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि भाई देखो शराब पी के नमाज के में मत जाओ। मतलब इसके बाद भी लोग शराब पीते थे और पी के मस्जिद में भी चले जाते थे, पी के मस्जिद में भी चले जाते थे। तो अल्लाह मना किया कि भाई शराब पी के मस्जिद में ना आओ। उसके बाद अल्लाह कहा कि भाई शैतान जो है ना, शैतान तो यही चाहता है कि शराब के जरिए तुम्हारे अंदर आपस में इख्तलाफात डाल दिया जाए, इसलिए शराब अब कंपलसरी 18 हिजरी में, 18 हिजरी का मतलब आप समझते हैं, 18 हिजरी वो हुआ कि ऐलान नबूवत 23 साल रसूलुल्लाह जो नबूवत का ऐलान किए, ठीक है। सॉरी, मतलब कि 8 हिजरी में शराब हराम हुआ, तब वो मतलब कि 18 साल हो चुका था, 18 साल तक शराब लोग पीते ही थे। तो ठीक कुरान में इसी तरह से अल्लाह ये भी कहता है कि भाई हाँ पहले जंग है, पहले कहा कि भाई उसी से लड़ो, लेकिन बाद में अल्लाह कहा कि नहीं अब थोड़ी ताकत हो गई है, अब उससे भी लड़ो जो तुमको लगता हो कि हमसे जंग करने वाला है। उसके बाद अल्लाह ये कह दिया कि भाई हर उस आसक्त से लड़ो जो दीने हक को कबूल नहीं करता, मतलब कि लड़ो नहीं, कत्ल करो। लड़ने वाला जो सिस्टम है ना, ये तो मुसलमानों ने तर्जमा में डाल दिया था और कितालू आ चुका ना वहां पे, हम लोग डरने पे आ गए जी। तो अल्लाह ठीक एक सिस्टम, जिस सिस्टम के हिसाब से शराब को मना किया, ठीक उसी सिस्टम से जिहाद को प्रमोट किया। शराब को मना जिस सिस्टम से किया, जिहाद को प्रमोट भी उसी सिस्टम से किया, धीरे धीरे। और ये लोग जो है ना, शराब के टाइम पे तो कहा जाता है कि नहीं पहले ऐसे ही मना हो गया भाई, लेकिन जब जिहाद का बात आता है तो नहीं भाई ये देखो वैसा है, पहले ऐसा था, उससे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, फिर उससे लड़ो जो मस्जिद हराम के लिए रोकते हैं। हाँ भाई हम मानते हैं कि ये आयत भी कुरान में है, लेकिन ये जिस सिस्टम से शराब को अल्लाह ने धीरे धीरे मना किया, ठीक उसी सिस्टम से अल्लाह ने धीरे धीरे जिहाद को उकसाया। लेकिन जब फाइनल आयत आ गई कि भाई अब शराब हराम है तो हराम है, पीछे वाली तमाम आयत जो बात थी कि हाँ उसमें फायदा वायदा था, वो सब भाड़ में गया। ठीक इसी तरह से जब सूरह तौबा की आयत नंबर 29 आ गई कि भाई अब आपको उससे भी लड़ना है जो अल्लाह को नहीं मानता है, उससे भी लड़ना है कि जो अल्लाह को तो मानता है लेकिन आखिरत को नहीं मानता है, फिर जो अल्लाह को भी मानता हो और आखिरत को भी मानता है तो उससे भी लड़ना है जो अल्लाह और आखिरत को तो मानता हो लेकिन अल्लाह की हराम की हुई चीज को हराम नहीं मानता है। चलो जो अल्लाह की हराम की हुई चीज को हराम भी मानता है लेकिन रसूल की हराम की हुई चीज को जो हराम नहीं मानता है ना, उससे भी लड़ना है। उसके बाद जो सब अल्लाह को भी मान लिया, आखिरत को भी मान लिया, अल्लाह की हराम को भी मान लिया, रसूल के भी हराम को मान लिया, लेकिन दीन हक, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि भाई ये अल्लाह की बात नहीं है, ये कुरान जिसने भी लिखा था उसने कह दिया था, उसका मकसद पहले बता दिया था कि हुवल्लज़ी अरसला रसूल बिल हुदा लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि भाई हमने रसूल को भेजने का मकसद ही यही था कि जितनी भी सिविलाइजेशन है उसको डिस्ट्रॉय करके इस्लाम की कानून नाफिज करो। और नाफिज करने का तरीका धीरे धीरे है भाई, पहले उससे जो आपसे लड़ता है, फिर उससे जो आपको अंदेशा हो कि आपसे लड़े, फिर उससे जो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो उससे लड़ो, सबसे सबको काट दो। ये तरीका इस्लाम का था, ये तरीका कुरान लिखने वाले का था। शराब के ऊपर, शराब बैन करने के लिए, और इसके ऊपर किताल के ऊपर लोगों को कत्ल करने के लिए सेम तरीका अपनाया। जिस तरह से इसको धीरे धीरे बैन किया, उसी तरह से धीरे धीरे किताल को प्रमोट किया। बिल्कुल। तो लोग जो है ना पहले आयत कहते हैं कि ये भाई ऐसा है वैसा है, निकल गए लेकिन वो ब्यूटी ड्रॉप